हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। तो वही हम देखेंगे कि वो कैसा फील करने वाले, क्या सोचने वाले, या फिर क्या उनकी एनर्जी रहने वाली है। सो शुरू करते हैं गाइस, ठीक है? जल्दी से शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स में कैसी एनर्जी आपके पार्टनर की रहने वाली है। लेट्स गेट स्टार्ट। तो मैं चाहूँगी आप पॉजिटिव रहें, ठीक है? देखते हैं क्या आती है रीडिंग। नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है, कैसा वो फील करेंगे, क्या कुछ वो सोचेंगे। पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, द हायरोफेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, ओके वेट गाइस, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो गाइस, अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ ऐसी रहने वाली है कि देखिए, सबसे पहले साइन है सैजिटेरियस, टॉरस, लियो, वर्गो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है? तो ये साइन यहाँ पर है। तो अगले कुछ घंटे आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी रहने वाली है। उनको ऐसा कुछ फील होगा कि आपके बिना, उनको ना ऐसा फील होगा कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तो उनको ऐसा लगेगा जैसे कि उनकी किसी ने स्ट्रेंथ ही ले ली हो, ठीक है? कहीं ना कहीं आप उनके एक स्ट्रेंथ हो, तो उसको ये फील करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में कि एक सपोर्ट था, आप उनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट थी, कहीं ना कहीं थी या थे। लड़का लड़की आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगेगा कि जो मेरी स्ट्रेंथ थी सबसे बड़ी, जो मुझे ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर आप उन्हें बहुत ज़्यादा समझाते थे, जहाँ भी वो कंफ्यूज होते थे आप उन्हें समझाते थे कि क्या करना है, आप उन्हें गाइड करते थे। जब भी टेंशन में होते थे तो आप कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसा करते थे कि वो अपनी टेंशन से बाहर निकले। तो बहुत आपने उनको सपोर्ट किया है, आप उनकी ताकत बने हो हमेशा। जब जब वो कमज़ोर पड़े हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एक कमज़ोरी महसूस होगी, आप नहीं हो उनकी लाइफ में, तो वो चीज़ इनको महसूस होगी, ठीक है? कुछ भी ऐसा हो सकता है इनके साथ कि इनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो अगले कुछ घंटों में, और इन्हें आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, लेकिन अब आप इनके साथ नहीं हो, आप लोग सेपरेशन में हो, आपकी बात नहीं हो रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं महसूस होगी कि आप उनके लिए कितना बड़ा सपोर्ट थी, आप उनका कितना सपोर्ट करती थी, हमेशा हर सिचुएशन में संभालती थी उन्हें। एक एंजल की तरह आप उन्हें लगती हो कि जो कि सब कुछ ठीक कर सकती है। बट अभी तक आपके पार्टनर की अगर ऐसी सोच रही थी, मतलब कि वो आपको गलत साबित कर रहे थे और खुद सही साबित कर रहे थे, ऐसे थॉट्स थे उनके दिमाग में कुछ, तो कहीं ना कहीं मुझे वो भी क्लियर होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। या तो इनके सोचने की वजह से क्लियर होंगे कि हाँ गलती मेरी है, या फिर किसी के थ्रू, या फिर कुछ भी ऐसा होगा जो कि इनको ये रियलाइज़ करवाएगा कि हाँ तुम बस ऐसे ही अपने आप को दिलासा दे रहे थे ये बोल करके कि तुम सही हो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्लियर होगी, अगर अभी तक ये आपको गलत और खुद को सही साबित कर रहे थे तो, ठीक है? ये हो सकता है यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है? सारी चीज़ें ये बैलेंस करने के बारे में भी सोचेंगे कि क्यों ना सारी चीज़ें फिर से बैलेंस की जाए, क्योंकि
यहाँ पर मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपने इनको हर सिचुएशन में संभाला है। इनको कभी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, आपने इनको पैसे से रिलेटेड भी हेल्प की है बहुत बारी। ये काफ़ी बार कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में, आपने इनको बताया है कि ये वाली चीज़ तुम्हारे लिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि इनको वो सारी कमियां महसूस होने वाली हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने वाले हैं। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है और क्या पता चलेगा हमें। वर्काहॉलिक, कंफ्यूजन, यस, विक्टिम, वैनिटी, एंड अबंडेंस। देखिए गाइस, ये ना ईगो के कारण ना खुद को अभी तक विक्टिम मान रहे थे, ठीक है, खुद को विक्टिम मान रहे थे ये। और लेकिन अब इनके सामने ये सारी चीज़ें कैसे भी हो बट क्लियर होंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको दुख हो, इनको ना एक डर होगा गाइस, एक डर होगा आपको खोने का, कि कहीं आपको खो ना दे, क्योंकि आप ना इनके लिए अबंडेंस हो। इनको ये महसूस होगा कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो, कहाँ पर आप जगह रखते हो और क्या हो आप इनके लिए, कितना बड़ा सपोर्ट हो। हमेशा जब भी ऐसी ऐसी बातें जो ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते वो आपके साथ करते हैं, और आप इन्हें सल्यूशन भी देती हो, सही गाइड करते हो, आप इन्हें हील करते हो, हमेशा इनको मदद करते हो। तो कहीं ना कहीं एक अबंडेंस की तरह एक बहुत बड़ा सपोर्ट आपको अपनी लाइफ का ये मानते हैं। और इनको ये डर रहेगा कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आपको ये खो ना दे सिर्फ और सिर्फ अपने ईगो की वजह से। तो ऐसे इनके थॉट्स आएंगे इनके दिमाग में, और कहीं ना कहीं जो खुद को अभी तक विक्टिम मानते थे ना, इस एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे। और ये जो खुद को डिफेंस करने वाली एनर्जी है ना, उससे ये बाहर निकलेंगे। अभी ये बहुत सारी गलत फहमियों में थे गाइस, तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ऐसा कुछ होगा कि शायद इस गलत फहमियों से, इन गलत फहमियों से ये बाहर निकले, ठीक है। और वर्काहॉलिक का यहाँ पर कार्ड है, तो यस, ये अपने करियर में भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हैं कि ये फोकस कर रहे हैं। तो ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं अपनी लाइफ में खुद को बिज़ी रखने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी यादों से बचने के लिए खुद को काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रखा, लेकिन अब ये नेक्स्ट प्रयास में ये सोचेंगे कि बहुत हुआ, अब इतना काम कर लिया, इतना बिज़ी रह लिया, उसके बावजूद भी आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो। और कहीं ना कहीं अब इनको ये महसूस हुआ है कि आप क्या इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हो। देखो, इन्होंने हर तरीका अपना लिया आपको आपकी याद ना आए उससे बचने के लिए, लेकिन ये नहीं जीत पाए। हमेशा आपकी याद आए इन्हें, हमेशा आपके ख्याल आए इन्हें, और अब कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर है कि आप इनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स कुछ ऐसे होने वाले हैं कि इनको ना ये खुद सोचेंगे बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में, और इनके सामने क्लियर होगी सारी पिक्चर, इनको क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ, ये जो मैं डिफेंस कर रहा था या कर रही थी अपने आप को, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं एक ईगो है ना, वो इनका ब्रेक होगा, ठीक है। इनको समझ में आएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हो। तो ये नेक्स्ट फ्यू आवर्स इस एनर्जी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और देख लेते हैं यहाँ से क्या पता चलेगा हमें। यहाँ से भी एक बार देख लेते हैं। यस, सेवंथ चक्र है, इन्हें क्लियरिटी मिलेगी गाइस, ठीक है, क्लियरिटी मिलेगी। और ये भी हो सकता है कि सेवन चक्र बात करता है यूनिवर्स से जुड़ने के बारे में, तो ये भी हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा विशेस मांगी हो यूनिवर्स से, कुछ अपने लिए मांगा हो और शायद इन्हें वो भी मिले, ठीक है। क्योंकि या तो ये बहुत ज़्यादा प्रे करने वाले हैं, या फिर इन्होंने ऑलरेडी कुछ मांगा हुआ था यूनिवर्स से कि मुझे अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें चाहिए, और शायद वो इन्हें मिले, या फिर इन्हें क्लियरिटी मिले, ये भी हो सकता है। और ये शायद यूनिवर्स ऐसा कुछ करे जिसकी वजह से इनको ये रियलाइज़ हो कि कहाँ इनकी गलती रही है।
जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर इनको रियलाइज़ ही हो जाए तो फिर इस रिश्ते में कोई है ही नहीं जो इस रिश्ते का कुछ कर सकता है। कोई इस रिश्ते में बुरी नज़र नहीं डाल सकता अगर इनको ही रियलाइजेशन हो जाए तो। कॉर्नकोपिया, देखिए आप इनकी विश हो, ठीक है, आपको ये अपनी ख्वाहिश मानते हैं, आप ही इनके लिए अबंडेंस हो। ये कॉर्नकोपिया का कार्ड है, इनकी विश हो आप, और ये अपनी विशेस पूरी करना चाहते हैं। आपको यूनिवर्स से ये मांगेंगे इन फ्यू आवर्स में, सब कुछ ठीक करने के बारे में प्रे करेंगे, ये सब कुछ ठीक करने के लिए, ठीक है। और डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इससे मुझे ये पता चलता है गाइस कि डेफिनेटली आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रे करते हो, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, तो आपकी भी लाइफ में ये जो दरवाज़ा है हीलिंग का, हैप्पीनेस का, ये कहीं ना कहीं खुलेगा। ऐसी कोई विश इन्होंने मांगी है यूनिवर्स से जो कि पूरी होने पर आपको भी खुशी मिलेगी और इन्हें भी खुशी मिलेगी, ठीक है। ऐसी कोई ना कोई विश इन्होंने ज़रूर मांगी है यूनिवर्स से। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में वो विश पूरे होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए हैप्पीनेस के, हीलिंग के दरवाजे खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी स्ट्रेंथ आते हुए नज़र आ रही है। अगर मैं बोलूँ तो इनकी लाइफ में अगर कोई स्ट्रेंथ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हो, ठीक है। जब भी अगर इनसे कोई पूछे कि तुम्हारी ताकत क्या है, तो इनके दिल से पहली आवाज़ यही निकलेगी, आप हो, ठीक है। तो आपको ये बहुत बड़ी अपना सपोर्ट, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ ये आपको मानते हैं। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि आपने इनका बुरे से बुरे वक्त में साथ दिया है, और जब भी ये कंफ्यूज हुए हैं आपने इनको रास्ता दिखाया है। इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आप रहे हो, जिसने इन्हें हमेशा उन हालातों से निकाला है जहाँ पर आप जहाँ पर ये फंस गए थे, जहाँ पर इनको नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वहाँ से आपने इनको निकाला है। वहाँ पर आपने इनको सही गाइड किया है, आपने इनको हील किया है, आपने इनको हमेशा प्रोटेक्ट किया है हर बुरे लोगों से। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ तो ये मानते हैं, और वही चीज़ की कमी इनको नेक्स्ट फ्यू आवर्स में महसूस होने वाली है कि मेरे पास सब कुछ, इनको ऐसा लगता था कि मेरे पास सब कुछ है, बट अब इनको ये महसूस होगा कि नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जो असली अबंडेंस थी, जो मेरी असली ताकत थी, वही मुझसे दूर है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको अगले कुछ घंटों में फील होने वाली है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ गाइडेंस, यहाँ से आपके लिए मैं कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ। आपके लिए क्या गाइडेंस है इन अगले कुछ घंटों के लिए। मैं नहीं ले रही। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यस, आपका जो भी हार्ड वर्क रहा है, जो भी आपका हार्ड वर्क रहा है ना गाइस, डेफिनेटली वो पे हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी, आपने जितनी भी मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। गाइस, ये अभी तक जो भी लाइफ में आपने जितनी भी तकलीफ़ें देखी हैं, जितना भी आपने ना जो भी ये चीज़ें फेस की है ना, जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस किए, ये कहीं ना कहीं एक टेस्ट था कि आप कितनी हिम्मत रख सकते हो, कितनी होप रख सकते हो, कितना विश्वास आप रख सकते हो। कहीं ना कहीं आप उसमें पास हुए हो, आपने बहुत होप रखी है, बहुत विश्वास रखा है ईश्वर पे, खुद पर बहुत पॉजिटिव रहे हो, और वही चीज़ अब पे हो रही है कहीं ना कहीं। अब उसी का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वही अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप चिंता मत कीजिए, जितनी भी आपने मेहनत की है उसका सारा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, आपका हार्ड वर्क पे होगा, ठीक है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, बस ऐसे ही आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में लेकर के चलते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा। बस आप इसी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस में करके चलते रहिए, ठीक है। और आप जितने भी ये आपका ये जो कनेक्शन है ना, मुझे लगता है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आएंगे, तो आप कहीं ना कहीं हर उतार चढ़ाव में पास हो रहे हो,
तो आगे जा कर के ये जो भी आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, इसका सारी मेहनत का आपको फल मिलेगा। आपका सारा हार्ड वर्क जो है वो पे होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है आपके लिए। लिव इन प्रेजेंट, आपको बाबा बोल रहे हैं प्रेजेंट में रहने के लिए, तो आप प्रेजेंट में रहिए। ठीक है, एंड लेट्स सी, एंड पावर ऑफ ऊदी। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो ऊदी का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, ये कर्मा क्लिनजिंग चल रही है। सो डोंट वरी, प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, जितना आप रह सकते हो उतना आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन की सुने आप अपनी। ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो कहती है उसको सुने, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, आपकी इंट्यूशन शायद आपको ये बोलती भी होगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, अबंडेंस आने वाली है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो गाइस। ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो कहती है उसकी सुनो। और ये कर्मा क्लींजिंग चल रही है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जितना आपने पेशेंस रखा है, जितनी आपने मेहनत की, सब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सारा हार्डवर्क पे होगा। बस प्रेजेंट में रहिए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए। मुझे लग रहा है शायद आपकी हेल्थ थोड़ी सी ख़राब है, तो ऊदी अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बना करके रखिए। ठीक है, अभी तक आपकी परीक्षा चल रही थी, बट अब सब कुछ ठीक होने वाला है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।